पर ये तो सब पुराने भजन हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम ये भजन सुना था विनोद अग्रवाल जी से। बहुत अच्छा, मेरे फ़ेवरेट भजन गायक है वो, रहे नहीं अभी। तो मेरे मैक्सिमम भजन एक तो उनके ही हैं। अगर आप मेरी कथा सुनेंगे, मेरे अधिकतर भजन उनके ही भजन हैं और मैंने बचपन में भजन ही उनके सुनने शुरू किए थे। तो मुझे नींद ही या तो कोई ना कोई कहानी होनी चाहिए, भागवत जी की कहानी हो या तो विनोद जी के भजन होने चाहिए। आई कुडन्ट स्लीप विदाउट दैट। तो भजन या तो चला दे या तो मुझे आप बेड टाइम स्टोरी में कोई ना कोई कथा सुनाओ भगवान की। मेरी पहली कथा थी गजेंद्र मोक्ष की कथा और आई फील वियर्ड कि आज मैं वो कथा भागवत में करती हूँ। मेरी बचपन में बेड टाइम स्टोरी होती थी वो, कि मुझे मेरी बुआ, मेरे पापा, मेरी मम्मी गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते थे। ये भगवान के एक गजेंद्र हाथी की कथा है। तो दिस इज़ हाउ आई लिव माय चाइल्डहुड। तो उनके ही भजन मैं सुनती थी और ये भजन से मैं बहुत रिलेट करती हूँ और अंतरे तो ऑब्वियसली बहुत रिलेटेबल है, बट जो शुरुआत की लाइन है, दिस इज़ व्हाट आई फील फॉर माय लाइफ, कि मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो ये मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। ये मुझे 2 चीज़ें देती है। देखिए, एक हम्बलनेस देता है, यू स्टे ग्राउंडेड। आपके अंदर घमंड नहीं आता। घमंड आएगा जिस दिन मैं सोच रही हूँ मैं कुछ नहीं कर रही, भगवान कर रहे हैं जो कर रहे हैं। दूसरा, ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी पैदा करता है कि जब मैं कुछ नहीं कर रही, जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, जो दे रहे हैं वो भगवान दे रहे हैं, तो मुझे क्या मतलब कोई क्या बोल रहा है। जब देने वाला वो है, तो वो दे तो उसी को रहेगा ना जो लायक होगा। उनको अगर लग रहा है मैं लायक हूँ, किसी को लायक लगूँ ना लगूँ, व्हाई डू आई केयर? आप तो मेरा घर नहीं चलाओगे ना, मेरा घर तो वो चलाएँगे। आई वांट टू कीप हिम हैप्पी। आज मुझे पता चल रहा है कि चलो समाज मेरा घर चलाएगा, समाज मेरे ईएमआई भर देगा, समाज मेरा लोन भर देगा, समाज मुझे सामान ला देगा, मेरी फैमिली को सँभाल लेगा। तो आई वुड से चलो मुझे समाज को खुश रखना चाहिए। कुछ नहीं करना किसी को, करना सब उसको है, कर ही वो रहा है तब से। आई डोंट केयर कि कोई और क्या बोल रहा है, तो हमने करते हो तुम कन्हैया मेरा मेरा नाम हो रहा है, वो ही कर रहा है। तो करेगा तभी ना जब कुछ होगा। तो इसीलिए तो ये दोनों भजन ये मेरे अंदर हम्बलनेस भी लेकर आता है और ये कॉन्फिडेंस भी लेकर आता है, विश्वास भी पैदा करता है और मुझे थोड़ा धरती से जोड़ के भी रखता है। इतनी प्यारी बातें हुई है, इतनी कुछ सीख मिली है, इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता चला है। लास्टली मैं बस इतना जानना चाहूँगी कि आपके लिए आपकी लाइफ में एक प्यार जो हर एक इंसान के जैसे आपने कहा ज़रूरी होता है, आपके लिए एक ऐसा इंसान में क्या आप देखते हो? और आपके लिए प्यार कितना ज़रूरी है? आई थिंक बहुत ज़रूरी है, पर मेरे लिए खुद से प्यार करना ज़्यादा ज़रूरी है पहले। बिकॉज़ आई ऑलवेज़ से अगर मोहब्बत इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप खुद से क्यों नहीं करते हो? अगर आपको लग रहा है प्यार लाइफ में इतना ज़रूरी होता है, देन पहला प्यार तो आपको अपने आप के साथ होना चाहिए। तो पहला तो आई वुड से व्हाट लव इज़ फॉर मी इज़ आई शुड लव मायसेल्फ फर्स्ट। ओनली देन आई कैन एक्सपेक्ट अदर पीपल टू लव मी। क्या आप लोगों से कह रहे थे ये मेरे से प्यार नहीं कर रहा, वो आप अपने आप से प्यार करते हैं? क्या आप अपने आप को उतना लायक मानते हैं कि आपसे आप प्यार कर सके? अगर यहाँ तो आपको लगे कि अच्छा अब कोई और इंसान मुझे थोड़ा पसंद तो कर सकता है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज़ है कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। मैं अपने आप की इज़्ज़त करता हूँ, मैं अपने ख़्यालों के, अपने विचारों की इज़्ज़त करता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई फ़ील फॉर लव पहले प्लेस पे। दिस इज़ लव फॉर मी इज़ कि मतलब मुझे अपने आप से पहले प्यार होना चाहिए, तभी आई वुड से कि हाँ, अब दूसरा इंसान भी कर सकता है। दूसरा आई वुड से लोगों के लिए प्यार फॉर मी लव इज़ एक्शंस। I don't go with words. Or maybe I've crossed that age where words don't matter to me anymore. I'm like, या बोल तो सब लेते हैं, चलो करके दिखाए तो बात करना मेरे सामने। I read this somewhere, बहुत प्यारी बात थी कि दिल में जज्बात और व्यवहार में इज्जत होनी चाहिए। मोहब्बत है, बोलने से मोहब्बत नहीं होती। वॉव! ये हमारी जनरेशन जेन ज़ी प्लीज़ सुन लो। तो सच सब है में ना ये कितनी प्यार प्यारी है। में ये है। अब मैं कथा में एक बात कहती, गाना है बहुत पुराना, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कि हमारी जनरेशन ना बातें करने में इतनी माहिर है कि वो बातों में तो चांद तारे तोड़ लाए और जब काम पड़ता है ना वो बगल की दुकान से सामान ना लाए।
कि हमसे बातें इतनी हो जाती है, बातों में तो हम 1 मिनट में फॉरएवर और एवर और 7 जन्म और 7 दिन नहीं निकालोगे तुम। तुम 7 दिन निकालो तब मेरे से बात करना। तो बात ये कि हम एक तो बहुत रश में हैं, हर चीज़ में, हर चीज़ फ़ील करने में बड़ी हमें जल्दबाज़ी, 2 दिन में तो प्यार ही हो जा रहा है हमें। 2 दिन में इंसान को खुद से पता नहीं कि मेरे को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसको ये पता चल गया कि इसको मेरे से प्यार हो गया है। तो मतलब इतना जल्दबाज़ी तो मुझे लगता है करनी ही नहीं चाहिए, टेक टाइम, क्योंकि 2 दिन क्या 2 महीने, 2 साल में भी कई बार आपको पता नहीं चलता कि ये प्यार था या सिर्फ़ अट्रैक्शन चल रहा था। कि कई बार अट्रैक्शन भी लंबे चलते हैं भाई, आप अपने आप को बना के वैसा रखते हो। आज आप किसी से महीने 2 महीने में 1 बार मिल रहे हो, आप तो टिप-टॉप होके जाओगे ना, सज-धज के जाते हो आप एकदम। जब शादी हो जाएगी तब आपका एक-एक साइड देखने वाला है वो इंसान, आप उसका साइड देखने वाले हो, आपका ब्यूटीफुल साइड, आपका अगली साइड, आपका अग्रेसिव साइड, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद प्यार कितना होगा तब देखेंगे और लास्ट में यही सब चीज़ों से प्यार हट जाता है। तो आई ऑलवेज से टेक योर टाइम। आप इंसान से मिलो, डू अनकंफर्टेबल डिस्कशंस। कई बार लोग ना उस बात को छोड़ देते हैं कि अरे अनकंफर्ट हो रहा है, अच्छा नहीं तुझे नहीं बात करनी, नहीं करते, नहीं करो। ये जो अभी नहीं कर रहे हैं ना, ये शादी के बाद होगा और तब बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो जितने भी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हो, अनकंफर्टेबल डिस्कशंस हो, टॉक अबाउट मनी, टॉक अबाउट गॉड, टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, टॉक अबाउट होम, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पे ना आपको लोगों की मानसिकता पता चलती है। आपसे तो अच्छे से रह सकता है, आप उसके साथ बेबी बेबी, आप वो बेबी बेबी, ये सब नाटक चलेंगे आपके। लेकिन आप वो दूसरों के बारे में क्या सोचता है, वो देश के बारे में क्या सोच रहा है, वो पैसे के बारे में, वो हाउसहोल्ड के बारे में, वो जब बच्चे आ जाएँगे तो बच्चों के बारे में, इ इफ यू डोंट वांट किड्स, चलो आप लाइफ फ्यूचर कैसे बिताओगे उसके बारे में, तो टॉक अबाउट दोज़ थिंग्स। आपको उसकी सोच पता चलेगी कि वो सोचता कैसे है। क्योंकि कई बार हमसे प्यार है, ये हमें अट्रैक्शन बहुत समय तक रहता है, जब धीरे-धीरे अट्रैक्शन तो खत्म होगा। फिर फीलिंग्स होती है, लेकिन उसके बाद जब आप उसको देख रहे हो, उसकी सोच कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है और आपको बुरा लगने लगता है कि यार ये तो अच्छा नहीं है, ये बातें तो अच्छी नहीं है, ये सोच तो अच्छी नहीं है। पहले नहीं समझ आया, पहले तो बड़े जोश था ना जवानी का, तब तो एकदम हॉर्मोन्स पीक पे थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, गलत, अरे गलत नहीं है, पॉसेसिव है, ही लव्स मी, है ना? मेरा मेरा ध्यान रखती है इसीलिए तो इतना कलेश करती है। अरे! आई एम लाइक क्या चल रहा है भाई? तो लेकिन ये इस वक़्त ना आप बड़े जोश में होते हो, आपको उसकी हर बुरी चीज़ अच्छी लग रही होती है। उसकी हर चीज़ को आप ना अच्छा बनाते हो। पूरी दुनिया आपको बोल रही होती है वो गलत है, गलत है, गलत है। दुनिया गलत कर देते हो, आप उसको गलत नहीं बोलोगे। और फिर एंड ऑफ द डे जब सब खत्म होता है तब वो सारी दुनिया खड़ी होती है, क्या जन्म-जन्म का रिश्ता। तो मुझे लगता है आप ना सोचना समझना बंद कर देते हो उस वक़्त। तो एक तो उस शुरुआती चीज़ को तो आप छोड़ ही दो, जब आपके हॉर्मोन्स पीक पे है, जब आप बड़ा एक्साइटेड फ़ील करते हो ऑल द टाइम, उस वक़्त ये क्या है रिश्ते में, ये प्यार है, नहीं है, इस इंसान के साथ लाइफ़ टाइम बिताना है, ये सोच उसको रोको, डिसीज़न नहीं लेना। जब थोड़ा स्टेबल हो जाओ, जब वो डिस्कशंस करो, डिस्कशंस में आपका अट्रैक्शन अब लुक से, आपका अट्रैक्शन अब टच से ना होके सोच से, उसके इंटेलिजेंस से, उसके काम करने के तरीके से, उसका इमोशनली चीज़ों को हैंडल करने से जब अट्रैक्शन आएगा ना, देन आई वुड से यू आर फॉलिंग इन लव।